पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम मैं आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई पाकिस्तान में डॉलर पहुंच चुका है 290 पे और पाकिस्तान ने यूएसए से 18 बिलियन डॉलर की भीख भी मांग ली है। 18 मिलियन की? 18 बिलियन। ये कौन देगा इसे? पता नहीं, अमेरिका से मांगी और डॉलर आज वाकई में हमारा 290 पे चला गया है। लेकिन अब ये वीडियो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हम लोग कुछ कह पाएंगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान मांगे अमेरिका से 18 बिलियन डॉलर। एक अमेरिकन डॉलर की कीमत हुई 290 पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने तोड़ा 50 सालों का रिकॉर्ड। तो दोस्तों, इस बारे में किसी को शक नहीं है कि पाकिस्तान के हालात इन दिनों काफी खराब हो चले हैं। लेकिन इन खराब होते हालातों के बीच पाकिस्तान की सरकार अपने देश के हालातों को सही करने के लिए अमेरिका के पास गई है और अमेरिका को कहा है कि या तो हमें मंजूरी दे दो, अगर मंजूरी नहीं देते हो तो हमें 18 बिलियन डॉलर दे दो। दोस्तों, ये न्यूज तो आपको बताएंगे ही। ताजा न्यूज जो अभी पाकिस्तान से निकली है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही है। हाल ही में आंकड़े आए हैं फरवरी 2023 के, जिसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने 50 सालों से भी ज्यादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और बेसिकली एक अंदाजे से बोला जाए तो पाकिस्तान 50 साल पीछे चला गया है महंगाई के मामले में। और दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर एक अमेरिकन डॉलर की कीमत 290 पाकिस्तानी रुपए चली गई है और पाकिस्तान के ही न्यूज़पेपर इसकी पुष्टि कर रही हैं। अब दोस्तों, ये तो मामला आम है, तो चलो उनको कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक कमेटी की मीटिंग होती है। कमेटी की मीटिंग के अंदर चर्चा होती है कि ईरान के साथ हमने जो डील की थी गैस पाइपलाइन की, उसे हमने पूरा करना था और उसकी डेडलाइन आ गई है। वो परियोजना अभी पूरी नहीं हो रही है और ईरान ने पिछले दिनों ही धमकी दी थी कि हम इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अगर हमने एक बार दरवाजा खटखटा दिया तो फिर मामला सेटल नहीं होगा, आपको फाइन देना ही होगा। कमेटी के अंदर चर्चा हुई कि क्या ईरान ने जो धमकी दी है वो धमकी सही है, हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, सारी डेवलपमेंट बताओ। कमेटी की मीटिंग के अंदर यह निकला कि ये जो परियोजना है, इस परियोजना के अंदर ईरान बिल्कुल सही है। ईरान का जो पक्ष है बिल्कुल सही है और ईरान अगर एक्शन लेता है तो पाकिस्तान को 18 बिलियन डॉलर का फाइन लग सकता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो पाकिस्तान के ऑफिशियलों ने कहा कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, ये परियोजना पूरी क्यों नहीं हुई। पाकिस्तान की कमेटी ने बताया कि ये परियोजना इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि अमेरिका के लगे हुए हैं सैंक्शन, और अगर सैंक्शन के बीच ये परियोजना हम पूरी करेंगे तो अमेरिका का भी डंडा है और दूसरा हम ईरान से गैस नहीं ले सकते, इसके लिए सैंक्शन भी लगा हुआ है। तो पाकिस्तान ने ये पक्ष रखा। तो कमेटी के अंदर ये फैसला निकला कि हम अमेरिका के एम्बेसडर की गर्दन को पकड़ेंगे। हम अमेरिका के एम्बेसडर के पास जाएंगे और उसे कहेंगे या तो इस परियोजना को सैंक्शन के अंदर आप छूट दीजिए, अगर सैंक्शन के अंदर छूट नहीं देते हो तो हमें वो पैसा दीजिए जिस पैसे के चलते हम ईरान को वो फाइन दे सकें जो ईरान हमारे ऊपर लगाने वाला है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तानियों ने अब अमेरिका के एम्बेसडर को घेरना शुरू कर दिया है कि आप हमें डॉलर दो अगर आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हो तो। अब दोस्तों, ये सारा मामला चल रहा है। अभी ईरान के ये इंटरनेशनल कोर्ट में मामला गया नहीं है, अभी जाने के ऊपर चर्चा हुई है, लेकिन पाकिस्तानियों ने पहले ही पैसे मांग लिए हैं। चलो अच्छी बात है, भविष्य की तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए और इसको लेकर ये डेवलपमेंट निकली है। अब बात आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों, पाकिस्तान अगर अमेरिका के एम्बेसडर के पास जाएगा तो क्या अमेरिका इनको पैसे दे देगा? दोस्तों, मतलब ही नहीं। अमेरिका पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी पैसे नहीं देगा और अमेरिका पाकिस्तानियों को यह कहेगा कि ईरान और इजराइल के बीच भी इसी तरीके की डील हुई थी जब इन दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हुए थे और तब ईरान का जो तेल है इजराइल वाले यूरोपियन यूनियन को बेचते थे, लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, जैसे ही ईरान इजराइल के रिश्ते खट्टे हुए, वैसे ही इनकी भी पेमेंट रुक गई थी और उनका भी इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है। 2015 के आर्टिकल आपके सामने चल रहे हैं जिसके अंदर बताया गया है कि ईरान को बिलियंस डॉलर की एक पेमेंट करनी थी इजराइल ने, लेकिन वो पेमेंट अभी भी नहीं हो सकी है। और इजराइल ने इसके ऊपर यह तर्क रखा है कि हम ईरान को पेमेंट इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ईरान के ऊपर लगे हुए हैं सैंक्शन और हम अपने दुश्मन देश को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं।
और इस सिचुएशन में अमेरिका भी इसी तरीके की बात पाकिस्तानियों को बोलने वाला है। पाकिस्तानी इस दिन में सपने देखना बंद कर दें कि अमेरिका वाले $18 बिलियन उठा कर दे देंगे पाकिस्तान को इस परियोजना के नाम पर। आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में। वीडियो खत्म यार। भाई बात ऐसी है, 18 बिलियन डॉलर, हमें $1 बिलियन कोई नहीं दे रहा, तो अमेरिका में $18 बिलियन देगा, और वो भी ऐसा कि जिसके साथ कट्टर दुश्मन ईरान है उसके लिए। वो भाई $18 बिलियन से बहुत बड़ा एक मुल्क खड़ा हो जाता है। और ये मैं कहता हूँ कि सपने में भी हमें ये नहीं चीज देखनी चाहिए कि हमें अमेरिका ये चीज देगा, और वो प्रतिबंध भी हटाने वाला नहीं है। नहीं जी, वो उसकी ईरान के साथ बनती नहीं है। ईरान ने मना किया था कि ये जो पाइपलाइन बिछा रहे हो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। उसने आगे LSE पे रोकी हुई है वो पाइपलाइन, उसकी गलती तो नहीं है ना। इन्होंने बोला है तो तब हुआ है ना। अब वो कोर्ट में जाने का हकदार है, अगर वो कोर्ट में चला जाता है तो इन पे फाइन ठोक जाएगा 18 बिलियन। वो यार हमारे अमेरिका के पास जाएंगे, अमेरिका तो बाइडन नहीं देता टक्का भी। वो तो उसे तो वो साथ प्रतिबंध भी नहीं हटाएगा। ये कह रहे हैं हम जाके उनका गिरबान पकड़ेंगे, हम गिरबान पकड़ सकते हैं। वो पहले बोलेगा कि जो आप ईरान से ये गैस पाइपलाइन का वादा किया इसे तोड़ो, खत्म करो। ये वो उस पे पाबंदियां है, सेक्शन है उस पे, जो भी है। लेकिन आज अंदाजा लगा हम कितने गंदी तरह फंस गए हैं कि $18 बिलियन हम पे फटीक पड़ी हुई है मुफ्त खुदाई की, और हमारे पास बैंक में $3 बिलियन भी मुश्किल से नहीं है। और तो 18 किधर से देंगे भाई? हम लोग तो नंगे हो चुके हैं भाई साहब। हमारे पास क्या ये कपड़े हमने पहने हुए हैं। आज $290 और चुका है। 50 साल महंगाई का रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है। ग्राउंड के लेवल पे सब में इतनी महंगाई होगी, बंदा सोच भी नहीं सकता। आप खुद अंदाजा लगा, $290 पे डॉलर आ गया पाकिस्तान से। दूसरा श्रीलंका बन गया। श्रीलंका में 320 है, तो बस करीब करीब हम लग गए हैं। बिल्कुल 30 रुपए का फर्क रह गया। वो अभी 2-3 दिनों में पूरा हो जाएगा। 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। कल $18 बढ़ा, आज फिर 9-10 रुपए बढ़ा। आपने अंदाजा लगाया कितनी छलांगे लगा रहा है डॉलर। पाकिस्तान रुपए को रोड के आगे निकल रहा है। तो देखो ना किस तरह भाई टुकड़े टुकड़े हो गया यार। सच मसला ऐसा है कि पाकिस्तानी इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश कर गई। और हमारे पॉलिटिशियन को ये $18 बिलियन देता है अमेरिका, कोई थोड़ी रकम है यार। हमें तो $1 बिलियन नहीं दे रहे भाई। हमारी आजकल हालत ऐसी हो गई है कि सिर्फ कपड़े रह गए और कुछ भी नहीं रहा। ये तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे उसने हाथ में पकड़े हुए हैं $18 बिलियन हमें दे देगा। हाँ, वो हम जाएंगे, वो हमें बोलेगा आज आ गए, आज ले लो जी पैसे भाई। पाकिस्तान की सफीर का गर्दन दबोचना आसान काम है। उसको ऐसी चपेड़ हमें मारी ना, हम जमीन पे जाके लगेंगे। और हम ही बड़ा अमेरिका करते हैं। हम अमेरिका के तो सबसे बड़े पिट्ठू हम। यही बात है, ज़ाहिर बात है ये चीजें गलत है। देखो ना, अगर आप उस मुआहदे को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, मुकम्मल नहीं कर सकते थे, तो ईरान के साथ मुआहदा क्यों किया? ये आज का नहीं है, 10 साल से रोका हुआ है। अंदाजा लगा 10 साल से उसने गैस पाइपलाइन बिछा के। हम लोग अमेरिका के पिट्ठू, अमेरिका की छोड़े ना, अमेरिका के आगे नाचने छोड़े ना, हम वो पाइपलाइन अपने देश के अंदर ले गए ताकि भाई इधर गैस तो पूरी मिले ना लोगों को। बिल्कुल। सेक्शन जो है अमेरिका क्या सेक्शन आ गया? भारत अमेरिका सेक्शन लगाता है, भारत अमेरिका को कहता है भूतनी के सेक्शन लगाया तो तेरे पे हम सेक्शन ठोक देंगे। वो वर्ल्ड लीडर है ना, ये पता है। अभी पीछे क्या हुआ है? जयशंकर साहब आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। ये रोके सेक्शन की कोर वो तेल की रशिया से मन है क्या तेल सेक्शन लगे। यूरोपीय यूनियन ने बोला था, बिल्कुल बोला था। यूरोपीय यूनियन ने तो बोला साथ अमेरिका ने बोला। भारत अमेरिका को कहता है जो कुछ उखाड़ सकता है आके उखाड़ ले, अगर इतने तेरे अंदर। मैं तो लूंगा अपनी जनता के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए लेना है। अंदर इतना दम है ना, तू आगे करके दिखा। तू हम तेरा फिर जो इलाज करेंगे तू खुद याद रखेगा। बोला ही नहीं जयशंकर साहब अमेरिका में बैठ के उनके खिलाफ बात कर, और उन्होंने वो बात बोली। उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे से हम तेल जरूर लेंगे, और तुम लोगों को जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ये ऐसी होती है वही ना। आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते। तो बाय।